नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 कक्षा 10 गणित। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं आप लोग। आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस आकृति को, ये अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। और दोनों अर्धवृत्त जो है क्या है ना, अर्धवृत्ताकार ये मार्ग जो है ना, यह जो दोनों तरफ बराबर है, ठीक है ना। और ये जो है अर्धवृत्ताकार है और तो कह रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 है तथा इनमें प्रत्येक रेखाखंड 106 लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अंदिश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, ये जैसे कह रहा है वैसे एक बार हम फिर फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है ऐसे आयताकार मैदान है, ठीक है। और फिर जो है एक और जो है दो समांतर रेखा है, ठीक है। ये जो है क्या है, समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये 10 चौड़ा है, ठीक है, ये 10 चौड़ा है। इनकी चौड़ाई कितनी है, 10 है। दोस्तों बारिश बहुत तेज़ी से हो रहा है, शायद आप लोग के यहाँ भी हो रहा होगा और इसलिए सनसनाहट ज़्यादा हो सकता है वीडियो में, तो इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। अब देखिए, और इसमें कह रहा है कि इन दोनों के बीच, इन दो रेखाओं के बीच आंतरिक जो रेखा है इनके बीच की दूरी जो है 60 है, इनके बीच की दूरी 60 है। और ये जो रेखाएं हैं ये इनके बीच की दूरी जो है कितना है, 106 है। ये जो है क्या है, 106 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके दोनों सिरे पे, इनके दोनों सिरों पर अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्त है इस तरह से, ठीक है। और फिर इधर भी जो है अर्धवृत्त है, इधर भी जो है क्या है, अर्धवृत्त है, मान के चलिए अर्धवृत्त है, ठीक है। और ये भी जो है क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है। कुछ ऐसे जो है आकृति है, मान के चलिए आप लोग कि ये अर्धवृत्त है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है फ्री हैंड स्केच है तो। कह रहा है कि इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस अंदर वाले हिस्से पर जो दौड़ रहा है उसकी जो है कितना दौड़ेगा उसका जो है दूरी ज्ञात कीजिए। इस पे अंदर वाले हिस्से पे कोई दौड़ रहा है तो इसकी दूरी जो है हम लोग को ज्ञात करनी है। पहला सवाल कर रहा, पथ के आंतरिक किनारों के अंदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पथ के आंतरिक किनारा का मतलब इस पे जो है अगर कोई चक्कर लगा रहा है तो इसके द्वारा जो है चली गई दूरी जो है कितनी होगी। तो इस पथ की जो हम लोग को लंबाई निकालना पड़ेगा। तो इसकी पथ की लंबाई निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार जोड़ लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीधी सीधी है, तो सीधी सीधी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद में हम लोग अर्धवृत्त ही मिलाए हैं, तो जो सीधा था उसको एक हाली जोड़ ले, दो हाली जोड़ लेना है, मैंने 106 एक बार मैंने 106 ही होगा और फिर यहाँ से 106 होगा, यानी कि 2 गुणे 106 जोड़ लिया जाए। और फिर ये वाला हिस्सा जो अर्धवृत्ताकार होगा और ये वाला हिस्सा जो अर्धवृत्ताकार होगा, यानी कि ये वो जो है वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए, यानी कि दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ दिया जाए। दोनों अर्धवृत्तों की लंबाई यानी कि परिधि, वृत्त की परिधि निकाल दिया जाए, आंतरिक हिस्से का जो है परिधि, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए इसका जो है ना, इसका यदि चौड़ाई 60 है ना, तो इस वृत्त की परिधि जो है क्या होना चाहिए, इस वृत्त की त्रिज्या जो है क्या होनी चाहिए, तो इस वृत्त की त्रिज्या जो है 30 होनी चाहिए। इस वृत्त की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, 30, क्योंकि ये अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। ये वाला हिस्सा अर्धवृत्त का व्यास होगा, ये वाला हिस्सा अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा, ठीक है। अब भले हमने अर्धवृत्त थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं बनाया है, लेकिन ये अर्धवृत्त का व्यास कहलाएगा। तो 60 अर्धवृत्त का व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30, ठीक है। तो इस अर्धवृत्त का अगर त्रिज्या निकल गया तो हम लोग इसकी परिधि निकाल देंगे, ये आर्क की लंबाई
मैंने इसकी परिधि का मतलब हाफ वृत्त का जो है परिधि, और इधर हाफ वृत्त का परिधि यानी कि फुल वृत्त का परिधि निकाल दिया जाए तब भी हो जाएगा, और नहीं तो 2 गुणे हाफ वृत्त का परिधि करेंगे तो जो है इसकी परिधि निकल जाएगी। ये जो है प्लस में जो है सीधी मार्ग है, जो आयताकार मार्ग है, यानी सीधे मार्ग जो चलेगा, सीधा मार्ग, ये जो है 2 गुणे 106 कर देंगे। ठीक, तो ये जो है निकल जाएगा। और फिर जो वक्र मार्ग है यानी कि तो दोस्तों इस आंतरिक जो है पथ की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया है दिया है आंतरिक पथ की लंबाई, आंतरिक पथ नहीं दिया है हम लोग को, सीधा जो रास्ता है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी तथा प्रत्येक रेखाखंड 106 लंबा है। तो प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई, प्रत्येक रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये ठीक है। तो प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई दिया है, प्रत्येक रेखाखंड लंबाई कितना है, तो 60 मीटर है, 106 है, 106 मीटर है ना, 106 मीटर है, मीटर में है। ये जो भी लंबाई है ये मीटर में है, ठीक है। सभी जो है क्या है, मीटर में है, ठीक है। तो सब मीटर में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई दिया है 106 मीटर, ठीक है। और मार्ग की जो है चौड़ाई, सभी इसमें चौड़ाई दिया है, मार्ग की चौड़ाई दिया है कितना, 10 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है, 10 मीटर। और प्रत्येक रेखाखंड के समांतर दूरी, रेखाखंड इतना है और चौड़ा है, और कह रहा है आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 है। आंतरिक समांतर रेखा के बीच की दूरी, समांतर रेखा के बीच की दूरी दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम लोग को चूँकि अर्धवृत्त का व्यास, 2 अर्धवृत्त दिया है, अर्धवृत्त का व्यास हम लोग जो है कह सकते हैं बराबर 60 होगा। तो त्रिज्या बराबर हम लोग 60/2 कर लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो आंतरिक त्रिज्या जो है कितना हो जाएगा, 30। आंतरिक त्रिज्या हो गया, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। अब वाह्य त्रिज्या क्या होगा, तो वाह्य त्रिज्या क्या होगा, तो वाह्य त्रिज्या देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 60 है, और 10 इधर बढ़ जाएगा, 10 चौड़ा है तो 10 इधर बढ़ जाएगा, तो 10 10 20 बढ़ गया। तो व्यास कितना हो गया, 20। बाहर वाले वृत्त के लिए 80, बाहर वाले वृत्त के लिए व्यास हो गया 80। तो वाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 80/2 यानी कि 40। वाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। अब हम लोग वाह्य वृत्त त्रिज्या बड़ा है तो इसको कैपिटल आर ले लेते हैं 40, और स्मॉल आर जो है आपका 30 हो गया, ठीक है। कैपिटल आर 40, स्मॉल आर 30 हो गया। 30 डिग्री नहीं लेंगे ना बाबू, ये डिग्री नहीं होगा, 30 मीटर होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, आंतरिक पथ की जो है लंबाई निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आंतरिक पथ की लंबाई, आंतरिक पथ की लंबाई। तो आंतरिक पथ की लंबाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 रेखाखंड है, तो 2 रेखाखंडों के नहीं दे रहा है कि प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई, यानी कि प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई 106 है, तो 2 रेखाखंड की लंबाई 2 गुणा 106 हो जाएगा। तो आंतरिक पथ की लंबाई, आंतरिक पथ की लंबाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 रेखाखंडों की लंबाई, 2 रेखाखंडों की लंबाई, अब प्लस में 2 अर्धवृत्त की परिधि, 2 अर्ध हिंदी में लिख दीजिए, 2 अर्धवृत्त की परिधि,
तब देखिए 2 रेखाखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 गुणे 106 प्लस में 2 अर्धवृत्त की परिधि। तो 2 अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, आंतरिक है, तो 2 अर्धवृत्त की परिधि 1/2 1/2 पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त हो गया। इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि, ये जो है दोनों हिस्सा क्या है, आंतरिक है, इसीलिए यहाँ पे आंतरिक लिखा गया है। तो आंतरिक से ही आप समझेंगे कि दोनों अंदर के रेखाखंड है, दोनों अंदर के जो है अर्धवृत्त हैं ये वाले। ठीक है ना, अंदर के अर्धवृत्त और अंदर की ये रेखा, चूंकि अंदर की ये रेखा और बाहर की भी रेखा लंबाई में देखा जाए तो एक समान होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब 106 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 6 के 12, 1 और 0 है तो 1 रख देंगे, या 2 का ना 2, अब प्लस में जो है क्या कर देंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई का मान 22/7 ले लेना है, यहाँ पे दे रखा है ऊपर। और इसके बाद से जो है आर का मान यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल आर जो है 30 बना लिया है, तो ये हो जाएगा 30, वर्ग है तो 30 गुणे 30 कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 212 हो जाएगा, और प्लस में अब ये तो जो है कटने वाला है नहीं, तो हम लोग जो है क्या कर देंगे 22/7 गुणे 30 गुणे 30 30 तिहाई 90, ये हो जाएगा 900। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने गड़बड़ किया है, 2 अर्धवृत्त की परिधि लेना है तो 2 पाई आर लेंगे ना, 2 गुणे 1/2, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, 2 गुणे 1/2 2 पाई आर होता है ना। ठीक है, 2 पाई आर, एक के गुना यहाँ पे त्रिज्या लेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, अब देखिए 2 से तो 2 ही कट जाएगा, 2 पाई आर ले लेंगे, तो 2 पाई आर, तो ये 2 मैंने यहाँ पे 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, पाई का मान 22/7 और आर का मान 30 भर दिया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए 2 रेखाखंडों की लंबाई ले लिया तो 2 गुणे 106 कर देंगे, और दोनों किनारों के अर्धवृत्तों का परिधि लेना है तो 2 गुणे 1/2, अर्धवृत्त का परिधि लेना है तो 1/2 2 पाई आर, क्योंकि फुल वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, तो आधा का जो है 2 करेंगे ना, आज 2 है तो 2 गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 पाई आर हो गया, तो 2 हमने यहाँ ले लिया, पाई का मान जो यहाँ रख दिया और आर का मान यहाँ रख दिया, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब इसके बाद से देखिए 30 दूनी जो है कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, इंटू 22/7 हो जाएगा। अब 212 प्लस में 6 दूना 12 के 2 1, 6 दूना 12 1 13, अब बट्टे में 7, ये जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, आंतरिक जो है पथ की लंबाई हो जाएगी। इसका इसमें गुणा करके जोड़ भी सकते हैं, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 का 9 7, 1 8, 7 दूना 14। ठीक है, धन में जो है 13 20, अब बट्टे में 7 कर देंगे, जोड़ दीजिए इसको, ये हो जाएगा 4, 2 8 10 के 0 हासिल 1, 3 4 7 1 8, 1 1 2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो इतना मीटर जो है क्या हो जाएगा, आंतरिक पथ की जो है क्या लंबाई हो गया, आंतरिक पथ की लंबाई कितनी हो गई, तो 28/4/7, ये जो है आंतरिक पथ की लंबाई हो गई। ठीक है, तो इतना मीटर जो है आपका जो है आंतरिक पथ की लंबाई हो गया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस मार्ग का क्षेत्रफल बताना है। मार्ग का क्षेत्रफल का मतलब ये वाला हिस्सा का जो है क्षेत्रफल हम लोग को बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये 2 आयत बन रहा है ऐसे। ठीक है, इसकी चौड़ाई दिया है 10, लंबाई हो गया 106, तो 2 आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये क्षेत्रफल जोड़ देंगे, और फिर ये 2 अर्धवृत्त है, तो इसका जो है बड़का अर्धवृत्त में से छोटका अर्धवृत्त घटा देंगे, यानी कि 2 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से 2 गो जो है छोटका अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आराम से ये वाला खंड निकल जाएगा। मैंने कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसको अगर हम लोग जोड़े ना, तो जो है इस तरह की आकृति बन जाएगी, इस तरह की। तो बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त घटा दिया जाएगा, तो आराम से जो है क्या निकल जाएगा, इस खंड की जो है इस आकृति की जो क्षेत्रफल निकल जाएगी। ठीक है, तो वही जो हम लोग लंबा त्रिज्या में से छोटका त्रिज्या वाला
मैंने वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है निकालते हैं पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब पथ का क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों यहीं से। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कौन सी, यहाँ पे लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल और क्या हो जाएगा, 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। धन में जो है क्या हो जाएगा, धन में बाहरी वृत्त का, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। माने क्या हो जाएगा, प्लस में हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं 2, माने प्लस करके लिखिएगा आप लोग, प्लस 2 बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 बड़े अर्धवृत्त, 2 बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस 2 छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक, इसको इसमें जोड़ देंगे तो आराम से एक खंड हो जाएगा। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 106, चौड़ाई कितना है 10। ठीक, धन में 2 बड़े अर्धवृत्त, 2 गुणे बड़ा अर्धवृत्त क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा, 2 गुणे 1/2 अर्धवृत्त है तो उसका क्षेत्रफल निकाल दिए, तो अर्धवृत्त बड़ा है तो इसका हमने रेडियस r लिया है। ठीक है, माइनस में जो है 2 गुणे 1/2 छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त क्या है मतलब पाई r स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो 2 गुणे 106 गुणे 10, धन में जो है क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई r का स्क्वायर माइनस पाई r का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं, तो 106 का दुना कर दीजिए, 106 का दुना, तो 6 दूना 12 और 2 का नाम 2, गुणे 10 कर देंगे तो 0 बढ़ा दीजिए। धन में अब देखिए पाई दोनों में है तो पाई को हम लोग पहले कॉमन ले लेते हैं, और फिर r स्क्वायर, माइनस में जो है क्या है r स्क्वायर है ना। तो अब हम लोग जो इसको सॉल्व करते हैं तो 212 20 मैंने 2120 हो जाएगा, और प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए r2 का स्क्वायर मान r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर है, तो इसको अब हम लोग अगर सूत्र पे लिखें तब भी लिख सकते हैं, ना लिखें तो डायरेक्ट कैपिटल R का मान कितना है 40 है तो 40 का वर्ग कर देंगे, माइनस में स्मॉल r का मान 30 है तो 30 का वर्ग कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2120 प्लस में जो है 22/7, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको सॉल्व किया जाए तो 40 का वर्ग 4 चौका 16, 4 चौका 16, जो 0 बढ़ा देंगे, माइनस में 3 तिरिके 9 और 2 0 बढ़ा देंगे, वर्ग हो गया। अब जो है अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो 21 20 प्लस में 22/7 गुणा में इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 में से 9 जा 7 और 2 0 700 लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत। 1600 में से 900 घटाएंगे 700 हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, तो 2000 माने 2120 बटे में 7 से काट देंगे तो 100 हो जाएगा। 22 का 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2200। ठीक है दोस्तों, 2200 हो जाएगा। 2120 है, अब दोनों को जो है क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो अब जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 0 तो 0, 0 2 तो 2, 2 1 3 और 2 2 4, तो 4320 वर्ग मीटर जो है वर्ग मीटर जो है इस पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इतना वर्ग मीटर इस जो है पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बस यही था इसका कहानी दोस्तों, और शायद आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। समझ में आता होगा तो आप लोग जो है इसको जो है शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
क्योंकि हाई स्कूल के मैथ इस वीडियो पे मिलेंगे और डॉक्टर मनोहरे के भी मैथ बताए हैं और हाई स्कूल से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों को जो है बताया गया है। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।